बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हाँ जी, पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, ठीक है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन विच ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर फाउंड, यानी कि जिनके अंदर जो कॉलम्स होंगे उनको ग्रुप्स का नाम दे दिया, जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगी उनको पीरियड का नाम दिया, और उसमें एलिमेंट्स को उनके जो है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दे दिया गया है, ठीक है, और एक जैसी खसूसियात वाले एक कॉलम के अंदर आ गए। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये तो हो गया पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इस बात का क्या मतलब है? पीरियोडिसिटी यानी कि रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना। हाँ जी, ये सब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब ऑब्जर्व किया गया पीरियोडिक टेबल को, तो बल्कि कुछ इसका फ़ायदा ये हुआ ना, जब पीरियोडिक टेबल दरियाफ्त होना स्टार्ट हुआ तकरीबन 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को एक ख़ास तरीके से अरेंज करने का काम स्टार्ट किया। उससे ये देखा गया कि एलिमेंट्स की खसूसियात जो है उनके अंदर एक रिपीटिशन पाई जाती है, एक पीरियोडिसिटी पाई जाती है। कुछ एलिमेंट्स की खसूसियात कुछ अरसे के बाद, यानी कि जो है हर एलिमेंट की खसूसियात पहले के साथ जो है वो मैच कर जाती हैं, यानी कि खसूसियात में पीरियोडिसिटी पाई जाती है। तब तक तो बहुत कम जो है वो एलिमेंट्स नोन थे, यानी कि तकरीबन 63 तक एलिमेंट्स। उनको जब उन्होंने अरेंज किया तो जिन ऐसे एलिमेंट्स भी प्रिडिक्ट हो गए, उनकी खसूसियात का अंदाज़ा हो गया कि ये प्रॉपर्टीज़ उनकी होंगी। हालांकि वो तब तक कभी डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उनके लिए फिर जगह छोड़ी गई। तो जो है बहुत हेल्पफुल जो है पीरियोडिक टेबल साबित हुआ उनके लिए, कि उन्होंने प्रिडिक्शन दी उसको कि ये प्रॉपर्टीज़ का रखने वाला कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, जो जगह छोड़ी गई थी यहाँ पे होना चाहिए। फिर उन्होंने उस पर काम किया और वो एलिमेंट्स भी जो है वो बाद में डिस्कवर हो गए। खैर, हम बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल की कि कैसे जो है ये बना। सबसे पहले 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने इस पर काम स्टार्ट किया। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने इस पर काम किया, हाँ जी, तो वो थे एक जर्मन केमिस्ट था, डोब्रीनियर, ठीक है। और उसने डोब्रीनियर्स ट्राइयर्स। अब डोब्रीनियर ट्राइयर्स क्या है? उसने तीन एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड किया, उनके एटॉमिक मासेस के दरमियान तीन एलिमेंट्स। यानी कि फ़र्ज़ करें, अब पहला एलिमेंट्स था हमारे पास कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास, ठीक है, यहाँ पे है इसका 40, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का 137। उसने देखा कि जो दरमियान वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास साइड वाले, यानी कि पहले और तीसरे एलिमेंट के औसत एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास के बराबर है। एवरेज का मतलब है कि हम 137 और 40 को प्लस करें, ठीक है, और उसको एक और दो, ये दो ही एलिमेंट्स हैं, तो दो पे जब इसको हम डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आंसर आता है? 88। तो इसका एटॉमिक मास जो है वो 88, यानी कि जो हर दरमियान वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास साइड वाले जो एटॉमिक मासेस हैं उनके एवरेज एटॉमिक मास के बराबर है। यानी कि डोब्रीनियर ने जो है वो ये काम स्टार्ट किया और इसने प्रिडिक्ट कर दिया उस रिलेशनशिप को किस किस के दरमियान, एटॉमिक मासेस के दरमियान, और तीन एलिमेंट्स को जो है ना इसने अरेंज कर दिया, ठीक है। ये पहला काम इसका हो गया। उसके बाद किसने काम किया? उसके बाद जो है तब तक जो है वो एटॉमिक मासेस सही से दरियाफ्त नहीं हुए थे। एटॉमिक मासेस जो है ना वो कैनिज़ेरो, एक साइंटिस्ट था, उसने 1860 में एटॉमिक मासेस को जो है वो सही वाले एटॉमिक मास दरियाफ्त किए। अब कैनिज़ेरो ने 1860 में ये काम किया। उसके बाद एक साइंटिस्ट न्यूलैंड, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। उसने क्या किया? न्यूलैंड्स ने एटॉमिक मासेस के सही दरियाफ्त होने के बाद 1864 में 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया उसने बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर, यानी कि जो पहला होगा उसका एटॉमिक मास कम, उससे अगला उससे ज़्यादा, उससे अगले उससे ज़्यादा, बढ़ते हुए एटॉमिक मास पे उसने देखा कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उनके अंदर खसूसियात का रिपीटिशन पाया जाता है, कि हर 8वें एलिमेंट की खसूसियात पहले एलिमेंट के साथ मैच हो जाती हैं, ठीक है। इसका काम सही था, कंट्रीब्यूशन। लेकिन इसमें जो है वो फॉल्ट था। वो क्या था? एक तो ये था कि तब तक इसने जब हम एटॉमिक मासेस को हम जो है वो ना की बुनियाद पे जो है कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें ये हो जाएगा कि एक तो नोबल गैसेस तब तक दरियाफ्त नहीं हुई थी, उनको जो है वो नोबल गैसेस का मसला था, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था?
आइसोटॉप्स के लिए जो है वो तब तक कोई भी जो है वो जगह दरियाफ्त, ठीक है, आइसोटॉप्स के लिए कोई भी जो है वो जगह फाइनल नहीं हुई थी कि उनको कहाँ रखा जाए। उसके बाद यानी कि यहाँ तक हमने जो है वो पढ़ा, डोबिनियर का काम पढ़ा है और हमने न्यूलैंड ऑक्टेल्स पढ़ा है। अब हम बात करेंगे मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो अब तक जो है उसको पढ़ा जाता है, याद किया जाता है कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था, एक टेबल जो अरेंज किया था वो क्या था, मेंडलीव ने। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, ये वो पहला साइंसदान था जिसने एक टेबल बना दिया। उसने टेबल के मुताबिक उसने क्या कहा, उसने जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, हॉरिजॉन्टल रोज, उनको जो है वो पीरियड का नाम दे दिया, ठीक है। एक टेबल बनाया ना, लाइक फर्ज करेंगे, देखिए ये टेबल है, तो इसमें ये जो रोज़ हैं हॉरिजॉन्टल रोज़, इसको उन्होंने पीरियड का नाम दिया, ये पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। और जो थे वर्टिकल कॉलम यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है, इनको जो है वो क्या नाम दे दिया उन्होंने, ग्रुप्स का नाम दिया। किसने दिया, मेंडलीव ने। अब इसी की बात करें, इसी में जो यूं ऊपर से नीचे जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे उनको नाम दिया गया ग्रुप्स का, और अब तक जो है वो हम इसी को पढ़ते हैं और याद करते हैं। ये पीरियड इसी को कहा जाता है, ग्रुप भी इसी को कहा जाता है। तो इसके बाद इसने जो लॉ पेश किया, ठीक है, इसने लॉ जो पेश किया वो था पीरियोडिक लॉ। हाँ जी, पीरियोडिक लॉ क्या था, प्रॉपर्टीज़, जब इसने अरेंज किया ना एलिमेंट्स को, तो देखा कि प्रॉपर्टीज़ आर द periodic functions या properties of elements are the periodic functions of their atomic masses, के एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शंस हैं, उनकी जो खसूसियात हैं वो उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। यानी कि एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर जब हम इनको अरेंज करते हैं तो उनमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है, एलिमेंट्स की खसूसियात में एक रिपीटिशन पाया जाता है, ठीक है। तो इसने भी जो है वो एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज किया। मसला फिर वही है, स्टिल वैसे ही है। क्या मसला, एक तो आइसोटॉप्स को जगह नहीं मिलेगी अगर हम एटॉमिक मासेस, हमने पढ़ा हुआ है ना कि आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब जो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं, उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया, तो एक उनको कैसे हम अरेंज करें, उनको कौन सी जगह दें, एक ही जगह दें या डिफरेंट जगह दें, ठीक है। तो वही जो है आइसोटॉप्स का मसला था, ठीक है। आइसोटॉप्स के लिए जो है वो उसको अरेंज रखना मुश्किल था। दूसरा जो है वो नोबल गैसेस, तब तक जो है वो नोबल गैसेस भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब नोबल गैसेस को कहाँ रखा, उनकी जो है तब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। उसके बाद 90, ये हो गया मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, ये इसकी जो है वो जो भी इसने कंट्रीब्यूशन की, इसने हॉरिजॉन्टल रोज को ये नाम दे दिया पीरियड का, ग्रुप का, उसका पीरियोडिक लॉ पेश कर दिया, लेकिन मसले जो है वो फिर यहीं पे। उसके बाद जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एच मोज़ले ने, उसके बाद एटॉमिक नंबर दरियाफ्त हुए, ठीक है। यानी कि इसके काम तक अभी सिर्फ एटॉमिक मासेस पे ही काम चल रहा था, एटॉमिक नंबर्स नहीं तब तक दरियाफ्त हुए थे। तो 1930 में, याद रखना है कि 1930 में एच मोज़ले ने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किए, एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक मासेस किसने दरियाफ्त किए थे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, 1860 में कैनिज़रो ने 1860 में एटॉमिक मैसेस, यानी कि एटॉमिक मैसेस पहले दरियाफ्त हो गए थे, उसी पे फिर काम चल रहा था। तो 1913 में जो है एटॉमिक नंबर दरियाफ्त हुए। फिर एच मोज़ले ने कहा कि एटॉमिक मासेस की बजाय एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा सही हैं अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, क्योंकि आइसोटॉप्स के जो हैं वो भी मसला हल हो रहा था इसके अंदर, उनके जो है वो एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं, तो उनको एक जो एलिमेंट होगा उसको एक ही जगह मिलेगी, उसके एटम्स जो है उनको भी वही जगह होगी, उसके लिए भी जो एक एलिमेंट की जगह होगी, उसके जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उनकी पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह, ठीक है। और हाँ, इसका जो फिर जो पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इसको कहेंगे, वो क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स
आर द पीरियोडिक फंक्शंस, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो पीरियोडिक फंक्शन आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स की खसूसियात उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शंस हैं कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, फिर जो है वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी तो ऐसा ही है ना। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जो है उनको अरेंज किया गया है, और उसके अंदर भी जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं उनको जो है वो पीरियड का नाम दे दिया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियड्स किसको कहते हैं, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स ऑफ अ पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। सही हो गया। हाँ जी, उसके बाद अब कितने पीरियड हैं, कितने ग्रुप्स हैं, वो हम डिटेल में देखते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है पीरियड्स की तादाद वो है 1 to 7। पीरियड्स जो हैं वो 7 पीरियड्स हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह 7 पीरियड्स हैं। और अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स जो हैं वो कितने हैं, 1 to 18, 1 से लेकर 18 तक जो है वो ग्रुप्स हैं, और पीरियड्स जो हैं वो 7। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इनके सेलिएंट फीचर्स की बात करें पीरियोडिक टेबल्स के, अक्सर जो है वो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसकी अहम खसूसियात। किसकी पीरियोडिक टेबल की, तो आपने लिखना है सबसे पहले पीरियोडिक टेबल हैव 7 पीरियड्स, ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि 7 पीरियड है, ठीक है। दूसरी बात हम ये करेंगे कि उनके अंदर ये जो 7 पीरियड्स हैं इनके अंदर क्या है, जो पहला पीरियड है उसके अंदर फर्स्ट पीरियड जो है, फर्स्ट पीरियड हैड 2 एलिमेंट्स, पहले के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन हीलियम। सेकेंड और थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड हैव 8 एलिमेंट्स ईच, दोनों के अंदर 8। उसके बाद है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड हैव 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, ठीक है। और उसके बाद है 6 और 7th, हाँ जी, 6th एंड 7th पीरियड्स हैव 32 एलिमेंट्स ईच, और एक के अंदर 32 एलिमेंट है, ठीक है। और ये होगी प्रॉपर्टी। और तीसरा इसका पॉइंट आप ये लिखोगे कि एक पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स को हम एक ग्रुप के अंदर रखते हैं। अब इसकी खसूसियात इसके साथ मैच करी होंगी, ठीक है, यूँ करके हर एक ग्रुप के अंदर जो आने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी खसूसियात एक जैसी होंगी। लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं पीरियड्स की, तो पीरियड्स में अब ये एलिमेंट है, उसका बाद अगला ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। हर एलिमेंट की खसूसियात दूसरे से मुख्तलिफ है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलोंग अ पीरियड, इन अ पीरियड, एक पीरियड के अंदर खसूसियात मुख्तलिफ हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो हम ग्रुप्स की बात करेंगे। ग्रुप्स कितने हैं, 1 to 18 ग्रुप्स। इन अ ग्रुप एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप। सही हो गया। कितने हो गए, 5। और इसका जो है वो 6 पॉइंट क्या बनेगा, हाँ जी, 6 पॉइंट ये बनेगा
कि इसके अलावा अब एलिमेंट्स पे हमने ग्रुप्स की पीरियड की बात कर ली है, ठीक है, उसकी खसूसियात की बात करी है कि पीरियड में कैसे है, ग्रुप्स में कैसे है, टोटल ग्रुप्स कितने हैं, पीरियड्स कितने हैं। तो उसके अलावा हमने जो है वो पीरियोडिक टेबल को जो है वो 4 ब्लॉक्स के अंदर भी तकसीम किया गया, 4 ब्लॉक्स। कौन कौन से हैं वो? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब एस पी डी एफ किसकी बुनियाद पर? इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का जो कंप्लीशन का जो शेल है, वैलेंस शेल, जो जिस भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने एंटर होना है, वो आखिरी सब शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे वो होगा, उसकी बुनियाद पर इनको जो है वो उस ब्लॉक में रखा गया। यानी कि अब ये देखिए यहाँ से ये एस ब्लॉक है, ठीक है, ये इधर जो लास्ट वाले जो हैं वो ये एफ ब्लॉक है, दरमियान में जो है वो डी ब्लॉक है, और नीचे जो लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं वो जो है वो हमारे पास ये है एस पी डी और एफ। इसका क्या मतलब है कि लास्ट वाले सब शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कंप्लीशन होनी है वो है एस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पी, यहाँ पे डी और ये एफ, ठीक है। ये हो गए 4 ब्लॉक्स। उसके बाद बात करें, हाँ यहाँ पे अब एलिमेंट्स, इनके नाम भी देख लेते हैं यहाँ पे ना। अब फर्स्ट पीरियड है जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, इसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, वेरी शॉर्ट, ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड और थर्ड के ये जो है वो नॉर्मल पीरियड होता है, इनके अंदर 8 है, नॉर्मल पीरियड है। जिसके अंदर 18 है वो है लॉन्ग पीरियड्स, लॉन्ग पीरियड्स, और जिसमें 32 है वो वेरी लॉन्ग पीरियड। हुआ कुछ यूँ कि यहाँ से अब ये है पहला, ठीक है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और एक सातवां, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ग्रुप नंबर अगर हम 6 और 7 की बात करें, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो बाद में डिस्कवर हुए, यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, ठीक है। वो जो है वो रेडियो एक्टिव भी थे, अनस्टेबल भी थे, और अगर हम उनको इस यहाँ पे रखते थे तो ये इसकी जो है पीरियोडिक टेबल, एक तो इसमें जो है वो स्पेस का प्रॉब्लम आता था, इस वजह से हमने उन एलिमेंट्स को यहाँ से उठा के जो है वो नीचे रख दिया गया। होंगे वो 6 पीरियड के, यहाँ पे जो लेंथिनाइड है, डेक्टिनाइड है, ये लेंथिनाइड 6 के और ये डेक्टिनाइड जो है वो 7 पीरियड के, लेकिन इनको जो है अलग रखा गया ताकि ये पीरियोडिक टेबल भी ख़राब ना हो और स्पेस प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो जाए। तो इसके अंदर अगर हम काउंट करें ये वाले एलिमेंट्स, और ये जो है प्लस किया जाए तो ये जो है वो 32 एलिमेंट्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इनको जो है वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। और 4 और 5 को जो है वो लॉन्ग पीरियड, और टू सेकंड और थर्ड, ठीक है, सेकंड और थर्ड नॉर्मल, और फर्स्ट जो है वो वेरी शॉर्ट पीरियड। उसके अलावा हम 4 ब्लॉक्स की वजह बात कर रहे थे, उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीशन का जो शेल है उसकी बुनियाद पर इनको 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसके अंदर आ जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर आपसे पूछा जाए कौन से हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो आप लोग बताओगे पीरियड नंबर 4, 5, 6 एंड ग्रुप नंबर 3 to 12 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 4, 5, 6 और ग्रुप नंबर जो है वो 3, 12। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, और साथ ये भी लिखें कि ये डी ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर 4, 5, 6 एंड ग्रुप नंबर 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसके अलावा जो है वो इनके प्रॉपर्टीज़ थी, पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में उनके था एटॉमिक साइज़, और इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारा जो है वो मैं पहले एक लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद जो है वो आप अगर कुछ भी समझ ना आ रही हो या वो प्रॉपर्टीज़ के अगर देखना हो कि किस तरह पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, आज हमने बात की सिर्फ पीरियोडिक टेबल के बारे में ना, उसको डिटेल में देखा है, तो ये पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर पहले हो गया हुआ, आप उससे देख सकते हैं। और इसके अलावा भी इस चैप्टर में से कुछ भी जो है वो मुश्किल लग रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग जो है वो कमेंट में मुझसे पूछ लें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।